हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जो आपका है चतुर्भुज की रचनाएं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार जानेंगे। चतुर्भुज के प्रकार जानने के बाद हम लोग इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम चतुर्भुज बनाते हैं। जब दो भुजाएं दो कोण दिए हों तब हम चतुर्भुज किस प्रकार बनाते हैं। जब तीन भुजाएं एक कोण दिया हो तब हम चतुर्भुज किस प्रकार बनाते हैं। तो इस तरह के ढेर सारी हम जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं समलंब और समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसमें क्या कहा गया कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर मतलब जिनके बीच में समान अंतर हो, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। कितनी भी लंबाई तक हम ले जाएं वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, समलंब। उसके बाद आते हैं समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो देखिए सम्मुख भुजा ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है समांतर की नहीं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में समान होगी, बराबर होंगी। यानी जितनी लंबी ये वाली होगी उतनी लंबाई की ये वाली होगी। ठीक है, और कहा गया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। जैसे ये वाला जो कोण है, ये कोण ए कोण सी के बराबर होगा और जो कोण डी है वो कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने जाना समलंब और समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसके आगे की भी कई आकृतियां हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से जान लेते हैं। अगली आकृतियां देखिए। अगली आकृति में तीसरे नंबर पर कहा गया कि समचतुर्भुज। इसके नाम से ही पता चल रहा है सम चतुर्भुज। सम माने बराबर, चतुर माने चार, भुज माने भुजा, यानी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पर कहा भी गया है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। समकोण मतलब इनके बीच में 19 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इनके सभी के बीच में कितने का कोण बनेगा, 19 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, उसे हम समकोण बोलते हैं। अब आयत, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। सम्मुख भुजाएं समान, देखिए इसमें तो चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, इसमें क्या होंगी, चारों भुजाएं समान होंगी। एक दूसरे को समकोण पर तो काटते ही हैं। और एक बात जान लीजिए, ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक, यानी जितनी बड़ी भुजा ये होगी उतनी बड़ी भुजा ये भी होगी, और जितनी बड़ी भुजा ये होगी उतनी बड़ी भुजा ये भी होगी। यानी समान भागों में विभाजित करती हैं ये एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आयत में देखिए सम्मुख भुजाएं समान हो गई, तो ये भुजा इसके सामने वाली बराबर, ये भुजा इसके सामने वाली बराबर, और प्रत्येक कोण समान, प्रत्येक कोण भी समान होंगे। यानी यहाँ पर 19 डिग्री है कोण, यहाँ पर भी 19 डिग्री, यहाँ पर भी 19 डिग्री, यहाँ पर भी 19 डिग्री के कोण ये बनाएंगे। ठीक है, यानी कि इनके जो सम्मुख जो सभी कोण है वो समान। आयत के विकर्ण भी समान होते हैं। ये जो विकर्ण किसको बोलते हैं, ये जो है ये कौन से, पी आर और क्यू एस, ये भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि ये भी आकृतियां आप समझ गए होंगे। इन्हें समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ही इस क्लास में, ठीक है, लेकिन आगे क्लास में भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे कुछ आकृतियाँ और दी गई हैं, उनके भी बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगली आकृति देखिए बच्चों। अगली आकृति में कहा गया है वर्ग। अब वर्ग क्या है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान। ये चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। और प्रत्येक कोण समान होते हैं। प्रत्येक कोण, ये जो कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी,
ये प्रत्येक कितने कितने अंश के होते हैं? 19 डिग्री के। ये सभी कितने होते हैं? 19 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। अब विकर्ण कहाँ है? अगर ए को आप सी से मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण हो जाएगी, डी को आप बी से मिलाएंगे तो ये विकर्ण हो जाएगी। विकर्ण आपके समान हो जाएंगे। और उसके बाद कहा गया वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब यहाँ पर भी 19 डिग्री, यहाँ पर भी 19 डिग्री, यहाँ पर भी, हर जगह पर 19 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा गया है। नोट क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यानी अगर हम कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को जोड़ दें तो उसका जो योग होता है वो कितना हो जाता है? 360 अंश के बराबर। ठीक है। बल्कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लेकिन चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग दो आकृतियां और देख लेते हैं। तो बहुत जबरदस्त आकृतियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने कभी उन आकृतियों के बारे में नहीं सुना होगा। देखते हैं अगली आकृतियां। अगली आकृतियां देखिए। अगली आकृति 6 और 7 में इसमें कहा गया कि उत्तल चतुर्भुज। हमने कहा था ना कि आपने कभी इन चतुर्भुजों के बारे में नाम ही नहीं सुना होगा। तो उत्तल चतुर्भुज क्या है? वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटे होते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज। अब ये आपकी आकृति है उत्तल चतुर्भुज। इसको हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं? पतंगाकार। पतंगाकार चतुर्भुज। चतुर्भुज दूसरे शब्दों में ये भी हम बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि पतंग के आकृति की है इसलिए इसको हम पतंगाकार चतुर्भुज भी बोलते हैं। अब अवतल चतुर्भुज क्या है? वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा हो। तो यहां पर आपको दिख रहा है कोण ए, कोण बी, कोण सी, लेकिन कोण डी क्या है कि 180 अंश से बड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि 180 अंश का कितना होता है सीधी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये तो इस प्रकार से हो गया, यानी कि 180 अंश से भी बड़ा हो गया। ठीक है। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल चतुर्भुज। अब हमने जितने भी चतुर्भुज के प्रकार थे वो हमने सारे पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, उन्हें भी हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों में हमने अभी तक जो भी आकृतियां हमने आपको बताई उसके बारे में समझाया, उसी के बारे में ही आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया कि निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य को बताइए। तो देखिए पहला आपका क्या लिखा गया है? चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100% कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। उसके बाद दूसरा नंबर, चतुर्भुज के चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है। वो जब वर्ग होगा, जब आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, तब बराबर होंगी, वरना बराबर नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा नंबर, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। ये भी आपका असत्य है। सदैव जो है समान नहीं हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं। ठीक है। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। हाँ, ये 100% बात सही है। आपने जाना होगा जब हमने वर्ग बनाया था तो उसके ये वाले जो कोण थे वो सभी 19 डिग्री कोण बना रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सत्य। उसके बाद पांचवा नंबर, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ये भी बात सही है, ये भी क्या है? सत्य है। और छठवां नंबर देखिए, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। ये भी सत्य बात है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था, नोट लिखा हुआ था, वहां पर लिखा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है। सातवां नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या है? सत्य है। लास्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये कंडीशन जो है असत्य है। क्यों?
क्योंकि अगर समचतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, तो वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। लेकिन इसने कहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब कोई भी चतुर्भुज हो, तो ऐसी कंडीशन क्या है, गलत है कि उसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य, असत्य, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नांकित चतुर्भुजों के चित्रों के आधार पर क्रमानुसार उनके नाम तथा उनके भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्ण के नाम बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग सभी के सेक्शन बने हुए हैं। ये चतुर्भुज का नाम, भुजाओं के नाम, शीर्षों के नाम, कोणों के नाम और विकर्ण के नाम, ठीक है। और आपको पता है कि एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज का नाम लिखते हैं। चतुर्भुज देखिए E, F, G और D, ये हो जाएगा, ठीक है, या D, E, F, G ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे D, E, F, G, ये चतुर्भुज का नाम है। अब भुजाओं के नाम लिखिए, देखिए भुजा हो जाएगी D, E, E, F, E, F, F, G और G, D, G, D। अब बहुत कह रहे होंगे बच्चे कि ये भी तो भुजा है। ये भुजा नहीं बच्चों, ये विकर्ण है, ठीक है। शीर्ष हो जाते हैं D, E, F, G, D, E, F, G। कोण D हो जाएगा, इसका नाम कोण D, कोण E, कोण F और कोण G। विकर्ण यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे। एक तो आपका D और F ही हो गया, ठीक है, D, F, तथा एक विकर्ण हो जाएगा E, G, तो ये हो जाएगा E, G। तो आपका जो आकृति 1 है उसके सारे के सारे हमने जो भी पूछा गया वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी आकृति में आ जाते हैं। इसका नाम है UVWX, UVWX चतुर्भुज का नाम हो गया। भुजाएं आपकी UVWXXU, ये 4 भुजाएं हो जाएंगी। शीर्ष ये हो जाएंगे UVWX, ठीक है, ये शीर्ष हो जाएंगे। कोण भी आपके ये हो जाएंगे कोण U, कोण V, कोण W और कोण X। उसके बाद ये आपके विकर्ण हो जाते हैं UW तथा VX। और तीसरी आकृति की बात करते हैं QRST, ठीक है, QRST ये चतुर्भुज हो जाएगा। QR भुजा हो जाएगी, RS भुजा हो जाएगी, ST और TQ, ये तो भुजा हो गई। शीर्ष क्या हो जाएंगे, QRST, ये शीर्ष हो जाएंगे। कोण Q, कोण R, कोण S और कोण T, ये तो कोण हो गए। विकर्ण आपके 2 हो जाएंगे, एक तो R और T हो गया, RT तथा QS, ये आपके विकर्ण हो गए, ठीक है। तो बस इतना ही केवल करना था, सिंपल सा आपको सेक्शन बनाना था और उसके बाद केवल इसके नाम लिख देने थे जो कि आपको पहले से पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इन तीनों क्वेश्चनों को हम एक ही बार में कवर कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए, इसमें कहा गया कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश है। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। कहा गया यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश तथा 120 अंश हैं तथा शेष 2 कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है, ये कोई भी क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक कोण आपका 75 अंश, एक कोण दिया गया आपका 95 अंश और एक कोण दे दिया 110 अंश और डी हम मान लेते हैं कि एक अंश है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना चौथा कोण, माना चौथा कोण बराबर x अंश। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण A कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360 अंश। ठीक है, तो हमने कोण A कितना है, 75 अंश है, कोण B 95 अंश हो गया, कोण C 110 अंश और कोण D को हमने क्या माना है, x माना है। कितना माना है, x अंश, और टोटल हो जाएगा 360 अंश। अब इन्हें हमें क्या कर देना है, इन्हें जोड़ना है। जोड़िए इन्हें, कितना हो जाता है, 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 होगा, 9 1 10 7 17 का 18 के 8 हासिल क्या हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 1 1 2, तो 280 प्लस x अंश बराबर 360 अंश। ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, जिससे x अंश बराबर आएगा 360 अंश माइनस 280 अंश। तो x अंश बराबर, अगर इसको हम घटाते हैं 0 से 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, 16 से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी आपका जो आएगा आंसर चौथा कोण वो 80 अंश आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज आप मान सकते हैं, ए बी सी डी। कहा गया 2 कोण, एक 60 अंश और एक आपका मान लेते हैं कि 120 है। ये बना नहीं है बल्कि 120 मानते हैं, 120 है। ठीक है, और कहा गया तथा शेष 2 कोण समान है तो इसको हम x अंश मान लेते हैं और कोण C को हम x अंश मान लेते हैं। ठीक है, तो बाकी हमें 2 कोणों को मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना 2 कोण, 2 समान कोण, क्योंकि इसमें समान कहा गया है। ठीक है, माना 2 समान कोण x अंश। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कोण A कोण B कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश, 360 अंश। कोण A की वैल्यू 60 अंश है, कोण B की वैल्यू 120, C की x अंश और D की भी x अंश बराबर 360। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं 120 और 60 तो हो जाता है 180, x और x हो जाएगा 2x अंश बराबर 360। धन से ऋण में जाएगा तो 2x बराबर 360 माइनस 180, तो 2x बराबर आ जाएगा 180। इसको हम काटेंगे तो 2 नहीं 18, यानी x बराबर आ गया 90 अंश। उसने पूछा उनके मान ज्ञात कीजिए, किनके, x के हमने 2 मान निकाले हैं, दोनों मान आपके कितने कितने अंश के हो जाएंगे, 90 90 अंश के। ये भी आपका 90 अंश होगा और ये भी आपका 90 अंश होगा। ठीक है, तो तीसरा और चौथे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि समलंब, क्या दिया गया, समलंब
और उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज और पतंगाकार ये आकृति आपको बनानी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।